जब श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो ये हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप तो विष्णु का शत्रु अपने आप को मानने लग गया है। विष्णु भगवान को अपना शत्रु मानने लग गया है। घर वाले बहुत दुखी हुए। हिरण्याकश्यप ने घर वालों को समझाया, देखो भैया, अब मेरा भाई चला गया है, अब दोबारा तो आ नहीं सकता, लेकिन मैं आप सबको वचन देता हूँ। क्या वचन? कि जिस प्रकार विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, इसी प्रकार मैं भी तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करूंगा और मैं भी विष्णु का वध करूंगा। और ये हिरण्याकश्यप ने तो अपने मन में निश्चय कर लिया है और सबको समझा के ये तो वन में तप करने चला गया है। हिरण्याकश्यप की एक पत्नी है कयाधु। जिस दिन ये तप करने गया, एक दिन पहले कयाधु में अपना बीज स्थापित कर गया और वन में जाकर के इसने इतना कठोर तप किया है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कठिन तप किया है महाराज, ये तो अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गया है। ब्रह्मा जी का इतना कठिन तप किया है, इतने वर्षों तक तप किया है कि इसके शरीर पे तो मिट्टी जम गई है, मिट्टी में भी दीमक लग गई। ऐसे भयंकर इसने तप किया है, कितना कष्ट सह करके तप किया। देवताओं ने देखा, देवताओं को लगा कि हिरण्याकश्यप तो अब मर गया, क्योंकि बाहर से देखने में ये भी पता नहीं चलता था कि ये मिट्टी का ढेला है या कोई बैठा है। ऐसा कठिन तप कर रहा था हिरण्याकश्यप। लेकिन हिरण्याकश्यप मरा नहीं था, वो तो ब्रह्मा जी का तप कर रहा था। इधर सभी देवताओं में चर्चा हुई कि हिरण्याकश्यप तो मर चुका है। ऐसा है, हिरण्याकश्यप ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है, इसके और इसके भाई ने, अब इसके राज्य पर आक्रमण करो। तो इंद्र आदि सभी देवताओं ने हिरण्याकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहुत से असुर मारे गए, बहुत से असुर भाग गए। इधर इंद्र ने कयाधु जी का अपहरण किया है। क्यों? क्योंकि इंद्र मन में विचार करता है कि हिरण्याकश्यप ने जब हमें इतना दुख दिया, तो हिरण्याकश्यप का पुत्र ना जाने हमें कितना दुख देगा। इससे बढ़िया तो गर्भ में ही हिरण्याकश्यप के बीज को मार डालो। इसी आशा से इंद्र कयाधु जी का अपहरण करने लगा, विमान में बैठा करके ले जाने लगा। कयाधु जी बड़ी व्याकुल हो गईं, पुकारने लगी, कोई मेरी रक्षा करो इंद्र से, इंद्र मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। कयाधु की इस पुकार को श्री नारद जी महाराज ने सुना है। नारद जी महाराज आए और इंद्र को फटकार लगाई, इंद्र तुम कैसे हो? देवराज होते हुए तुम्हारी किसी मनुष्य स्त्री पर बुद्धि बिगड़ गई। इंद्र ने कहा, नारद जी, मैं कोई कामवश कयाधु का हरण नहीं कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहे हो? नारद जी, आप तो जानते हैं कि हिरण्याकश्यप ने हम लोगों को कितना दुख दिया है। स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, उसने अपने भाई के संग मिलकर कितना दुख दिया हम लोगों को। और अब हिरण्याकश्यप तो मर गया, लेकिन हिरण्याकश्यप का पुत्र अभी गर्भ में है, और जब ये पैदा होगा तो न जाने हमें कितना दुख देगा। सबसे बढ़िया तो यही है कि इसको गर्भ में ही मार डाल दिया जाए। तब श्री नारद जी ने समझाया, देखो देवताओं, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि हिरण्याकश्यप मर चुका है, लेकिन वो भी मरा नहीं है, वो बहुत कठिन तप कर रहा है। और ऐसा उसका तप होगा, मेरे पिता ब्रह्मा जी का तप कर रहा है। वो वरदान ऐसे ऐसे मांगेगा, ऐसी ऐसी शक्तियां मांग लेगा, और शक्तियां मांग करके दोबारा स्वर्ग पे चढ़ाई करेगा। तुम सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा देगा, इतना कष्ट देगा तुम लोगों को कि तुम लोगों को कहीं रोने की जगह नहीं मिलेगी। उस समय ये जो गर्भस्थ शिशु है जिसको तुम मारना चाहते हो, ये गर्भस्थ शिशु ही
हिरण्याकश्यप से तुम सब लोगों की रक्षा करेगा। ये गर्भस्थ शिशु ही हिरण्याकश्यप के उद्धार का कारण बनेगा। तो यदि तुमने किसी भी प्रकार का कष्ट गर्भस्थ शिशु को दिया तो फिर तुम लोगों पे ही बहुत बड़ी आफत आएगी। तब तो जैसे ही इंद्र ने सुना है कयादू जी से क्षमा मांगी है, गर्भस्थ शिशु से क्षमा मांगी है, इंद्र वहां से चले गए हैं। इधर नारद जी ने कहा, देखो कयादू, यदि तुम अपने राज्य में रहोगी तो रोज कोई ना कोई चढ़ाई करता रहेगा, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने तो बहुतों से शत्रुता मोल ले रखी थी। तो सबसे अच्छा यही है कि अब तुम मेरे आश्रम में चलो। बोले, नारद जी का आश्रम कहाँ है? नारद जी का आश्रम गिरिराज जी में जो नारद कुंड है उसके निकट है नारद जी का आश्रम। तो नारद जी महाराज कयादू जी को अपने आश्रम में ले आए हैं। और कयादू जी के गर्भ में कौन हैं? श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कयादू के गर्भ में हैं। और बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। इसका कारण ये तो है ही कि प्रहलाद जी महाराज पूर्व जन्म में सनकादिक हैं। सनकादिक ने ही प्रहलाद जी महाराज के रूप में अवतार लिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है प्रहलाद जी के भक्त होने का, कि जब प्रहलाद जी गर्भावस्था में थे, जब प्रहलाद जी अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय कयादू जी नारद जी के आश्रम में थी। और नारद जी के आश्रम में तो सदा श्रीमन नारायण का कीर्तन ही होता रहता है। तो गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के नामों को सुना और शुभ समय में प्रहलाद जी का ब्रज में ही जन्म हुआ है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ब्रजवासी हैं। प्रहलाद जी महाराज का ब्रज में जन्म हुआ है। धीरे धीरे बड़े होने लगे। उधर हिरण्याकश्यप का तो कठिन तप चल ही रहा था। अंत में तो हिरण्याकश्यप के शरीर से ऐसा तेज निकलने लग गया जो कि संपूर्ण सृष्टि का अंत करने लग गया। सभी देवता जन भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह ब्रह्मा, ये हिरण्याकश्यप के शरीर से जो तेज निकल रहा है, इस संपूर्ण सृष्टि को जला देना चाहता है। आप जा करके हिरण्याकश्यप को वरदान दीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज गए हिरण्याकश्यप के आगे। हिरण्याकश्यप तप में बैठा हुआ था। मिट्टी मिट्टी पूरा दीमक लग चुकी है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के जैसे ही हिरण्याकश्यप पर छिड़का है कि हिरण्याकश्यप का शरीर तो एकदम बलवान हो गया, हष्ट-पुष्ट हो गया, मानो आज ही तपस्या करने आया है। सारी मिट्टी आदि सब कुछ हट गई। और तब ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुमने बहुत कठिन तपस्या करी, हम बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहो सो वर मांग सकते हो। सबसे पहले तो हिरण्याकश्यप ने अमरता का ही वर मांगा। पितामह ब्रह्मा, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, जब हम ही अमर नहीं हैं, माना कि हमारी आयु बहुत लंबी है, लेकिन कभी ना कभी तो आयु खत्म होती है। हम खुद अमर नहीं हैं तो तुम्हें कैसे अमर कर दें? कुछ और वर मांगो। तब तो हिरण्याकश्यप ने बड़ा दिमाग दौड़ाया और बड़ा सोच विचार करके बहुत से वर मांग लिए। पितामह, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, आपके बनाए हुए किसी व्यक्ति से ना मरूं, आपके बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं, ना दानव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना गंधर्व से मरूं, ना देवता से मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं। ना जाने कितने कितने वर हिरण्याकश्यप ने मांग लिए हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है। इधर इन सब वरों को पाकर के तो मानो हिरण्याकश्यप अपने को अमर समझने लगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा
तब प्रभु सभी वरदानों का निर्वाह करते हुए मेरा अंत कर देंगे। उसको पता नहीं, वो तो ये सब कुछ वर मांग करके अपने आप को अमर समझने लगा और आया है पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी है। इतना अत्याचार किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। और नारद जी फिर कयादू जी को हिरण्याकश्यप के निकट लेकर आए हैं। प्रहलाद जी महाराज भी साथ में हैं। प्रहलाद जी महाराज ने प्रथम बार जब अपने पिता का दर्शन किया तो ओम नमो नारायण कह करके पिताजी को प्रणाम किया। जैसे ही प्रहलाद जी के मुख से हिरण्याकश्यप ने सुना ओम नमो नारायण, हिरण्याकश्यप तो हाथ उठा देता प्रहलाद जी पे। कयादू ने रोका, आप क्या करते हैं? अपने इतने छोटे से बच्चे को मारेंगे? हिरण्याकश्यप कहता है, देखती नहीं हो ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। कयादू ने कहा, महाराज आपको तो पता है कि हम लोग कहाँ थे। हम लोग नारद जी के आश्रम में थे और नारद जी के आश्रम में तो सदा श्रीमन नारायण का कीर्तन होता रहता है। गर्भावस्था से ही भगवान का नाम सुनते हुए आ रहा है, इसलिए अब भगवान का नाम बोलने की आदत पड़ गई। थोड़े दिनों में हट जाएगी, चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और तब तो हिरण्याकश्यप ने शंडामर्क को बुलाया है और शंडामर्क को स्पष्ट रूप से कह दिया, देखो ये मेरा चौथा पुत्र है। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हैं, उसमें से चौथे सबसे छोटे पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। तो हिरण्याकश्यप ने शंडामर्क को कह दिया, देखो ये मेरा चौथा पुत्र है, मुझे बड़ा प्रिय है। इस समय ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, इसको ऐसी शिक्षा दो, अपने विद्यालय में ले जाकर के ऐसा बड़ा राक्षस बनाओ कि ये भी विष्णु को अपना शत्रु मानने लग जाए, ये भी भगवान का नाम लेना भूल जाए, विष्णु को अपना शत्रु माने। तब शंडामर्क प्रहलाद जी महाराज को लेकर के गए हैं और अपनी तरफ से प्रहलाद जी महाराज को पढ़ाने का, सिखाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। बहुत प्रयत्न किए श्री प्रहलाद जी महाराज को पढ़ाने के, लेकिन प्रहलाद जी तो जन्म से ही पढ़ के आए थे जो पढ़ना था। प्रहलाद जी महाराज कक्षा में रहते तो थे, लेकिन कुछ पढ़ते नहीं थे, बस रहते थे। इधर एक दिन कयादू ने कहा हिरण्याकश्यप को, महाराज बेटा बड़े दिनों से गया हुआ है विद्यालय, बेटे को देखने का मन हो रहा है, जरा बुलाओ बेटे को। हिरण्याकश्यप ने कहा, ठीक है। प्रहलाद जी महाराज को बुलाया, बड़े प्यार से हिरण्याकश्यप ने गोद में बिठाया, सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र तुम विद्यालय में पढ़ने गए थे, तुमने बहुत कुछ पढ़ा, तो जो सबसे अच्छी बात तुमने अभी तक पढ़ी हो वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैंने विद्यालय में कोई अच्छी बात तो पढ़ी नहीं, क्योंकि राक्षसी विद्यालय था, उसमें तो यही सिखाया जाता था, मारो काटो छीनो पकड़ो, यही सब कुछ सिखाया जाता था। प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि आज तक तो मेरे गुरुजी ने कुछ अच्छा पढ़ाया नहीं, और पिताजी अच्छी वाली की पूछ रहे हैं, तो हम बुरी वाली क्यों बताएं, हम तो अच्छी वाली बताएंगे। और उस समय प्रहलाद जी महाराज ने श्लोक बोला है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी सबसे अच्छी विद्या यही है कि भगवान के लीला कथा को श्रवण किया जाए, भगवान के नाम गुणों को गाया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए। नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज ने बता दी।
और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना कि मेरा पुत्र पढ़ने के बावजूद भी विष्णु का नाम ले रहा है, हिरण्याकश्यप ने तो प्रहलाद जी को धक्का दे दिया है। प्रहलाद जी महाराज जमीन पे गिर गए। हिरण्याकश्यप तो उसी समय मार डालता, लेकिन बीच में कयाधु जी आ गई। कयाधु जी ने कहा, महाराज क्या करते हैं? आपका चौथा पुत्र है, सबसे प्रिय पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र है, किसी भी प्रकार वध के योग्य नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? अरे मैंने आपको बताया तो, इतने वर्ष तक ये नारद जी के आश्रम में रहा, एकदम से आदत नहीं गई, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, कुछ चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो मार डालेंगे इसको। तब फिर हिरण्याकश्यप ने शंडामर्क को बुलाया और एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, देखो शंडामर्क, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। यदि अगली बार प्रहलाद ने मेरे सन्मुख विष्णु का नाम लिया तो प्रहलाद को तो बाद में मारूंगा, पहले तुम लोगों का गला काटूंगा। किसी भी प्रकार प्रहलाद को एक बहुत बड़ा राक्षस बनाना है। अब शंडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के दोबारा विद्यालय आए, समझा रहे हैं प्रहलाद जी महाराज को, अरे प्रहलाद तुम क्या करते हो? पिता कह रहे हैं सो मान लो, और वैसे भगवान विष्णु भगवान नहीं है, तुम्हारे पिता ही भगवान हैं। जो कह रहे हैं सो मान लो ना, तुम्हारी वजह से हम लोगों को भी कितना दंड मिलता है, आगे मिलेगा, तो हम लोगों के लिए तो मान जाओ। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए आए हैं, उनको क्या पढ़ना है। बहुत प्रयास किया शंडामर्क ने पढ़ाने का, लेकिन प्रहलाद जी कुछ नहीं पढ़े। एक दिन तो शंडामर्क को विद्यालय में आने में देरी हो गई, तो जितने भी और बालक थे सब लोग खेलने लगे कि देखो गुरुजी को आने में देर है, जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक खेल लेते हैं। प्रहलाद जी को भी बुलाया, अरे प्रहलाद तुम तो सदा बैठे रहते हो, अरे तुम्हें पता है आज गुरुजी देर से आएंगे, अभी बहुत समय है, हमारे साथ खेलो। उस समय प्रहलाद जी महाराज ने सभी दैत्य बालकों को उपदेश दिया है। भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, कौमार आचरेत प्राज्ञो भगवान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने बड़ा दिव्य उपदेश सभी दैत्य बालकों को दिया है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मित्रों, हम लोगों ने ना जाने कितने जीवन खेलने खाने में बर्बाद कर दिए, ना जाने कितने जन्म। ऐसा तो नहीं कि ये जन्म हमारा पहला जन्म है। शास्त्र तो कहते हैं कि जितने पुराने भगवान हैं उतनी पुरानी ये आत्मा है। तो ये जो हम सब लोग हैं, ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है, इससे पहले हजारों जन्म हम लोगों को मिल चुके हैं। हम लोग ना जाने कितनी बार 84 लाख योनियों में गए, कितनी बार ना जाने पशुओं की योनियों में गए, पक्षियों की योनियों में गए, वृक्षों की योनियों में गए। आज यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज समझा रहे हैं। मित्रों, जिस समय जैसे कोई पशु होता है, वो मन ही मन भगवान को बहुत प्रार्थना करता है कि प्रभु इस देह में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आप एक बार मुझे मनुष्य शरीर प्रदान करिए, मैं मनुष्य शरीर पाकर के आपका भजन करके अपना उद्धार कर लूंगा, एक बार मुझे मौका दीजिए। प्रभु कहते हैं नहीं, झूठा है तू, पहले भी एक बार तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हो चुका है, लेकिन तूने मनुष्य शरीर प्राप्त करके मेरा भजन नहीं किया, तू तो माया का दास बना रहा, अब तुझे मनुष्य नहीं बनाऊंगा, अब तू पशु ही बना रहे। लेकिन वो जीव बहुत गिड़गिड़ाता है, प्रभु थोड़ी दया करिए, मुझे मनुष्य शरीर प्रदान करिए, मैं आपको वचन देता हूं, इस बार मनुष्य शरीर पाकर के भजन करके
और मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु को करुणा आ जाती है और प्रभु उस जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। जीव मां के गर्भ में आता है सर्वप्रथम, और जब जीव 7वें महीने में होता है गर्भ में, उस समय भगवान उसको उसके पूर्व जन्मों की स्मृति कराते हैं कि देखो तुम पूर्व जन्म में ये थे, उससे पूर्व में ये थे, तुम कितनी प्रार्थना करते थे कि मुझे मनुष्य शरीर प्रदान करो, मैं अपना उद्धार कर लूंगा। उसके फल स्वरूप तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होने वाला है, और इस जन्म में अब कुछ भी उल्टे सीधे काम मत करना, भजन करके अपना उद्धार करना। गर्भ में ही जीव वादा करता है, प्रभु एक बार तो मुझे गर्भ से निकालिए, मैं पक्का आपका भजन करके और मुक्त हो जाऊंगा। धीरे धीरे गर्भ उन्नत होता है और 10वें 11वें महीने में बालक का जन्म होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, जन्म होते ही बालक आधा ज्ञान तो भूल जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और फिर बचा कुचा ज्ञान भी भूल जाता है, और फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके फिर माया में पड़ जाता है, भगवान का भजन नहीं करता, फिर अपना मरण बिगाड़ लेता है, फिर 84 लाख योनियों में जाता है, फिर भगवान को प्रार्थना करता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसा क्रम चलता रहता है। तो यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज सभी दैत्य बालकों को समझा रहे हैं कि ना जाने हम लोगों ने कितने जन्म खेलने खाने में बर्बाद कर दिए, लेकिन अब इस जन्म में ये गलती मत करो। कितने जन्मों में हम खेलते हुए आए हैं, यदि इस जन्म में नहीं खेलेंगे, नहीं उल्टे सीधे काम करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो दैत्य बालकों ने कहा, हम खेले नहीं तो क्या करें? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, इस जन्म में तो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करो और सर्वथा इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओ।